अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से मैं मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है 1929 में पेश की जाने वाली जो 14 नुकात की रिपोर्ट थी उसके अहम नुकात की निशानदही करें। आल्दो उस वक्त बहुत ज़्यादा नुकात पेश किए गए, लेकिन हमारा ये जो मौजू है ये स्पेसिफ़िकली डील कर रहा है कि कायदे आज़म के जो 14 नुकात थे उनमें से जो अहम नुक्ता था या अहम जो मुतालबा था उसकी निशानदही करें। हमारा ये मौजू जमात अशतम के बाब नंबर 5 से लिया गया। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, जब मुसलमानों ने देखा कि नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के तमाम मफादात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है और वो मुसलमानों के किसी भी मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता कि जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का मुतालबा हो, वो मुतालबा 1/3 नशिस्तों का हो, वो मुतालबा अक़लीतों को हकूक़ देने का हो, वो तमाम मुतालबा जिस पर वो पहले इत्तफ़ाक़ कर चुके थे, अब उन्होंने यकसर उनको मानने से इनकार कर दिया। तो लिहाजा इन हालात में कायदे आज़म ने 1929 के अंदर अपने जो है नुकात पेश किए नेहरू रिपोर्ट के जवाब में। उनको तारीख़ के अंदर कायदे आज़म के 14 नुकात कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, हम आएँ अपने मौजू की तरफ स्पेसिफ़िकली, तो कायदे आज़म ने 14 नुकात पेश किए, लेकिन सवाल ये है कि उनमें सबसे अहम मुतालबा क्या था, अहम नुक्ता क्या था। तो मैं उस अहम नुक्ते की तरफ जाऊँ, आपकी नज़र 3 से 4 अहम जो मुतालबों के अंदर 3 से 4 अहम मुतालबात की तरफ दिलाऊँगा। नंबर 1 मुतालबा ये था कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत होगा जिसमें सूबे जो है वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। नेक्स्ट कायदे आज़म का मुतालबा ये था अक़लीतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। थर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट जो मुतालबा था कि मुसलमानों को जुदागाना तर्ज़ इंतखाब जो है वो दिया जाएगा। उससे अगला अहम मुतालबा ये था कि मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों में जो नशिस्तें हैं वो आबादी के तनासुब के एतबार से होगी। तो ये तो थे एक सरसरी आपको उनके मुतालबात का जायज़ा। अब अगर स्पेसिफ़िकली बात करूँ कि वो कौन सा ऐसा मुतालबा था जो इन 14 नुकात में बड़ी अहमियत का अमल है, तो मेरे नज़दीक, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरे मुताले के मुताबिक, कि जनाब का ये जो पॉइंट था कि मरकज़ी असम्बली के अंदर मुसलमानों को 1/3 नशिस्तें दी जाएँ और जो मरकज़ी असम्बली है वो कोई भी ऐसा कानून पास नहीं करेगी अगर उस कानून को किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी ग्रुप के 3/4 लोगों ने अगर उसके खिलाफ वोट कर दिया तो वो कानून पास नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली 2 अहम पॉइंट की, तो उसकी वजह ये थी कि जनाब ने ये भांप लिया था, ये जान लिया था कि यूनाइटेड हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का दिफा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा जब तक मुसलमानों को 1/3 नशिस्तें और कोई ऐसा लॉ पास नहीं होगा तब तक मुसलमानों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको सेफ गार्ड नहीं किया जा सकता। तो इसके साथ ही हमारा ये मौजू ख़त्म होता है। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।